हिंद महासागर में एक छोटे से द्वीप ट्रोमेलिन आइलैंड पर एक जहाज आकर टकराया। यह जहाज 300 लोगों को लेकर मेडागास्कर से मॉरिशस की तरफ जा रहा था। इस जहाज में कुल 160 अफ्रीकन गुलाम सवार थे जिन्हें फ्रांस ले जाकर बेचा जाना था। लेकिन जब यह जहाज ट्रोमेलिन आइलैंड से जाकर टकराया तो उस जहाज में से 80 गुलामों की जगह पर ही मौत हो गई। कुछ फ्रेंच क्रू मेंबर्स भी इस हादसे में मारे गए और जो बाकी बचे थे वो उस द्वीप पर फंस गए। यह द्वीप 1.5 किलोमीटर लंबा और सिर्फ 800 मीटर चौड़ा था और इसके चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। इस आइलैंड पर सिवाय रेत और पत्थर के कुछ भी नहीं था। यहाँ पर ना ही कोई पेड़ था, ना ही पानी और ना ही खाने के लिए किसी भी तरह का कुछ सामान। ऐसी हालत में बचे हुए 80 गुलामों को वहीं पर छोड़कर फ्रेंच क्रू मेंबर्स वहां से निकल गए, पर जाते जाते उन गुलामों से एक वादा करके गए कि हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। एक एक करके साल गुजरते गए और 15 साल बाद जब वे फ्रेंच क्रू मेंबर वापस उस टापू पर लौटे तो वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पर आखिर ऐसा क्या देख लिया था उन्होंने जिन्हें देखकर वो दंग रह गए थे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है साल 1761 से। तब दुनिया भर में गुलामों का व्यापार हुआ करता था और इसी व्यापार के लिए एक जहाज 160 अफ्रीकी गुलामों को लेकर मेडागास्कर से मॉरिशस की ओर निकल पड़ा। पर इस जहाज के कैप्टन के पास इस व्यापार को करने का लाइसेंस नहीं था, लिहाजा वो रात के अंधेरे में इन गुलामों को लेकर मॉरिशस की ओर निकल पड़ा। आधे रास्ते में जाने के बाद जहाज के कप्तान से नक्शा पढ़ने में गड़बड़ हो गई और जहाज अपने रास्ते से भटक गया। कुछ दूर जाने के बाद यह जहाज ट्रोमेलिन आइलैंड से जाकर टकराया और टूट गया। इसके टूटने से पूरे जहाज में पानी भर गया, जिस कारण 80 गुलामों की जगह पर ही मौत हो गई और जो बाकी बचे थे वो किसी तरह इस द्वीप पर पहुंचे, जिनमें महिलाएं और कुछ बच्चे भी शामिल थे। इस आइलैंड पर ना ही खाना था, ना ही पानी और ना ही यहाँ पर कोई पेड़। यह 1.5 किलोमीटर में फैला एक सुनसान टापू था जिसके चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। यहाँ का यह नज़ारा देखकर जहाज के पहले कप्तान जिनकी मानसिक स्थिति खराब होने लग गई, जिसे देखते हुए जहाज के दूसरे कप्तान बार्थेलेमी ने कमान अपने हाथों में संभाली। उसने बचे हुए लोगों के लिए 2 अलग अलग कैंप बनाए, पहला फ्रेंच क्रू मेंबर्स के लिए और दूसरा अफ्रीकन गुलामों के लिए। उसने जहाज से बचे खाने के सामान को सब में थोड़ा थोड़ा बांटा और पानी के लिए जमीन खुदवाकर कुएं बनवाए। पर उसकी यह तरकीब ज्यादा दिन काम नहीं आई। 3 महीने बाद इस द्वीप पर हालात बिगड़ने लगे, जिसे देखते हुए बार्थेलेमी ने यहाँ से जाने का फैसला किया। उसने जहाज के कुछ बचे हुए हिस्सों से एक छोटा सा जहाज बनाया और फ्रेंच क्रू मेंबर्स को लेकर वहां से मॉरिशस की तरफ निकल पड़ा। पर जाते जाते उसने उन अफ्रीकन गुलामों से एक वादा किया कि वो उन्हें लेने जरूर आएगा। 4 दिन समुद्र में भटकने के बाद जहाज मॉरिशस पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने वहां के गवर्नर से मुलाकात की और उनसे उन अफ्रीकन गुलामों को बचाने की विनती की, लेकिन गवर्नर ने उसकी कोई मदद नहीं की। उल्टा लाइसेंस ना होने का बहाना देकर गवर्नर ने बार्थेलेमी को ही आड़े हाथों लिया और वापस उनके पास न आने की सलाह दी। निराश बार्थेलेमी वापस लौटा, पर उसने गुलामों को बचाने का अपना प्रयास जारी रखा। उसने लेटर के जरिए यह बात पेरिस तक पहुंचाई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उस समय फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच जंग छिड़ चुकी थी। लिहाजा वहां के अधिकारियों ने बार्थेलेमी की बात को नजरअंदाज कर दिया। हताश बार्थेलेमी चुपचाप बैठ गया क्योंकि ना ही वो उन गुलामों की मदद कर पा रहा था और ना ही उसे किसी भी प्रकार की कोई मदद मिल रही थी। एक एक करके 15 साल यूं ही बीत गए और बार्थेलेमी को यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, क्योंकि जिन्हें वो वादा करके आया था कि वो उन्हें बचाएगा, वो उन्हें अब तक नहीं बचा पाया था। और उस निर्जन द्वीप पर 15 साल तक जिंदा रहना यह कोई आसान बात नहीं थी। उसने एक फ्रेंच कप्तान से गुजारिश की कि वो उसे उस द्वीप तक ले चले। बहुत विनती करने के बाद यह फ्रेंच कप्तान उस द्वीप पर जाने के लिए तैयार हुआ। उन्होंने फ्रेंच से हिंद महासागर का अपना सफर शुरू किया। जब वे उस द्वीप पर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। बीच के सालों में युद्ध खत्म होने के बाद कुछ अधिकारियों ने बार्थेलेमी की इस बात पर ध्यान जरूर दिया, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। आखिरकार साल 1773 में फ्रेंच अधिकारियों की आंखें खुली
और उन्होंने उन लोगों की खोज में एक जहाज भेजने का सोचा। पर उस जहाज को भेजने में इन्हें 3 साल का समय लग गया। जब साल 1775 में 2 लोग एक नाव लेकर उस द्वीप पर पहुंचे। उनमें से एक वहीं रुक गया और दूसरा खबर लेकर वापस आया कि कुछ लोग उस द्वीप पर अभी भी जिंदा है। इसके बाद उन अधिकारियों ने 2 और जहाज भेजे उन लोगों की खोज में, पर दोनों तूफान की चपेट में आ गए। आखिरकार साल 1776 में बार्थोलोम्यू को फिर से उस द्वीप पर भेजा गया और जब वो वहां पर पहुंचा तो वहां पर सिर्फ 7 महिलाएं और एक 18 साल का लड़का जिंदा बचे थे। बाकी 72 लोग मर चुके थे। अब सवाल यह आ रहा था कि ये 8 लोग जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले, वो आखिर 15 सालों तक जिंदा कैसे रहे? और जल्दी उन्हें इसका जवाब भी मिल गया। उन बचे हुए लोगों ने बताया कि जब फ्रेंच लोग उन्हें इस द्वीप पर अकेला छोड़कर चले गए तो उन्होंने उस आग को कभी बुझने नहीं दिया जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से जलाया था। इस द्वीप पर कोई पेड़ नहीं था तो उन्होंने जहाज की टूटी हुई लकड़ियों से इस आग को 15 सालों तक जलाए रखा और इस पर समुद्री केकड़े और मछलियों को पकाकर अपने पेट भरने की कोशिश की। इस समय के दौरान बहुत बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने इस द्वीप को छोड़कर जाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। 2 सालों बाद इनमें से 18 लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश भी की, पर आगे उनका क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। शायद इन 80 लोगों की कहानी कभी दुनिया के सामने नहीं आती अगर एक फ्रेंच रिसर्चर को इस कहानी में दिलचस्पी पैदा नहीं होती। उसने अपनी एक टीम के साथ टॉमेलिन आइलैंड का दौरा किया और वहां पर खुदाई शुरू की। खुदाई में उसे पता चला कि उन अफ्रीकन लोगों ने पानी के लिए 5 मीटर गहरे कुएं खोदे थे, खुद के लिए घर बनवाए थे और बालू की पत्थरों से दीवारें बनवाई थी। इसके अलावा उन्होंने छोटी छोटी झोपड़ियां भी बनाई थी जहां वो रात में सो सके। उन्होंने खाना पकाने के लिए जहाज की धातुओं से बर्तन भी बनाए थे। रिसर्चर्स को वहां पर 2 कब्रें भी मिली जिससे उन्हें पता चला कि ये लोग समुद्री पक्षी और कछुओं को मारकर खाते थे। शायद कुछ साल बाद उन अफ्रीकन लोगों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि उन्हें अब कोई बचाने नहीं आने वाला, इसलिए उन्होंने वहां पर अपना एक छोटा सा समाज बना लिया और यहाँ के कामों को आपस में बांटकर आपसी सहयोग से जिंदा रहे। और इस तरह इन लोगों के 15 साल निकल गए। साल 1776 में बार्थोलोम्यू उन 7 महिलाओं और उस लड़के को लेकर वापस मॉरिशस पहुंचा। तब तक यहाँ का गवर्नर बदल चुका था। उसने उन सभी लोगों को गुलामी से मुक्त कर दिया। वहीं के एक फ्रेंच अधिकारी ने एक महिला और उसके बेटे को अपने घर में जगह दी, लेकिन दुनिया में तब भी गुलामों का व्यापार चल ही रहा था। फिर साल 1848 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया और गुलाम प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी, लेकिन तब तक लाखों जिंदगियां तबाह हो चुकी थी।